महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, लेकिन ना तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मसला सुलझ रहा है और ना ही कांग्रेस एनसीपी सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला ले पा रही है। सबसे ज्यादा तनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन है, जहां दोनों ही दलों के कड़े रुख के चलते मामला फंसता नजर आ रहा है। शिवसेना के प्रस्ताव से नाखुश बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसके बाद शिवसेना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की भी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने शिवसेना को नए सिरे से प्रस्ताव भेज दिया है। आज यहाँ पर जो हमारी बैठक हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रपोजल है वो हमने शिवसेना को दिया है और हमको लगता है कि उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय होगा, क्योंकि हम दोनों पार्टियां 25 साल से अलायंस में है। कोई भी अलायंस तोड़ना नहीं चाहता, दोनों की इच्छा है कि अलायंस आगे बढ़े। तो अब ये जो बॉल है ये शिवसेना के कोर्ट में है और हमको विश्वास है कि वो सकारात्मक निर्णय करेंगे। हालांकि पार्टी ने यह भी साफ किया है कि वह शिवसेना के साथ गठबंधन जारी रखना चाहती है, लेकिन इस सीट बंटवारे का मामला सम्मानजनक तरीके से हल होना चाहिए। गौरतलब है कि शिवसेना ने बीजेपी को 119 सीटें देने की पेशकश की है, जिसमें कुछ सीटें महायुति के कुछ छोटे दलों के लिए भी हैं, लेकिन बीजेपी इसे ठुकरा चुकी है। बीजेपी की दलील है कि 59 सीटें ऐसी हैं जिन्हें पिछले 25 सालों में शिवसेना नहीं जीत पाई है, जबकि बीजेपी के पास ऐसी सीटें केवल 19 हैं। हालांकि इसके बाद शिवसेना ने अपना रुख भी नरम कर लिया है। There will be differences in any alliance. There have been differences in the past, but I have shown that we are showing no egos. We are coming to talk. Of course, even the BJP has been talking in a very similar manner, and we want to take the alliance ahead in the greater interest of Maharashtra and the people of Maharashtra, and that we will. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना पिछली बार इनमें से 169 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी 119 सीटों पर, लेकिन इस बार बीजेपी की मांग है कि उसे 135 सीटें दी जाएं। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला पेश किया है। इसके तहत बीजेपी चाहती है कि वह और शिवसेना 135 सीटों पर लड़े और बाकी की सीटें महायुति के छोटे दलों को दे दी जाएं, लेकिन शिवसेना 150 से कम सीटों पर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। सीटों की खींचतान कांग्रेस एनसीपी में भी जारी है और वहां भी एनसीपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। फिलहाल एनसीपी कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रही है और कांग्रेस सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। हमारी इच्छा है कि हम मिलकर चुनाव लड़े। पिछले महीने भर से जिस तरह से संवादहीनता है, जिसको लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जल्दी से जल्दी इस विषय पे बात करके सीट के बंटवारों पर अंतिम मुहर लगाए। कांग्रेस और एनसीपी ये साथ में है और कांग्रेस और एनसीपी साथ में रहेंगे। कांग्रेस और एनसीपी के जो दोनों नेता है सोनिया गांधी जी और शरद पवार जी एक दूसरे को मान सम्मान से साथ में बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे। चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर कड़ा मूल भाव जारी है और जानकारों का यह भी मानना है कि कोई भी पार्टी गठबंधन टूटने की हद तक नहीं जाएगी। फिलहाल इंतजार वक्त का है और नामांकन शुरू होने तक बंटवारे का मसला सुलझने की उम्मीद है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।